ये दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है बिकॉज आज हमारे जो गेस्ट है प्रियांशी जैन है और ये एमबीबीएस कर रहे हैं आईएचएसएम मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि बिश्केक किर्गिस्तान में है। और ये अपनी एमबीबीएस की जर्नी आज हमें बताने वाले कि इनकी एमबीबीएस की जर्नी कैसी रहने वाली है और क्या रही है अभी तक। सो लेट्स कनेक्ट विद प्रियांशी जैन। Hello everyone, my name is Priyanshi Jain and I am from IHSM. I am pursuing my MBBS from there in the Bishkek, Kyrgyzstan. And today we are going to have a podcast about this and we will give the whole information about this. And thank you for inviting us. मुझे बताइए आपकी ये जो एमबीबीएस की जो जर्नी है ये कब स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुआ एंड कैसे इसके बारे में विचार आया था कि आपको एक एमबीबीएस स्टूडेंट बन के एज ए डॉक्टर बनना है आगे जाके। मेरे रूट्स में ही है कि मुझे हमेशा से MBBS करना था, तो फिर मैंने सोचा इंडिया में मेरा नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब्रॉड किया जाए। ओके। तो हमने एपेक्स एडुकॉन की हेल्प ली थी। फिर हमने वहाँ से एडमिशन लिया और हमने बिश्केक किर्गिस्तान में एडमिशन फाइनल किया था 2022 में। 2022 में। सो जब आप जाने वाले थे यहाँ से, सो उससे पहले की क्या रिसर्च कर रखी थी, लाइक हाउ यू डिसाइडेड यू वांट टू गो जस्ट ऑन बिश्केक किर्गिस्तान, यहाँ पे ही क्यों जाना था? इसके पीछे की कुछ लॉजिक्स या कुछ आपने स्टडी किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल, परस्यूइंग MBBS इन अब्रॉड इज बेसिकली अ फाइन डेट. ओके। Then I have to go MBBS and I have to do MBBS, and it is of course it very reasonable in comparison to India. ओके। So there are many बेसिकली perks वहाँ of. का और यहाँ के क्या डिफरेंस, ऐसे फैक्टर्स थे जहाँ पे आपको लगा कि नहीं मुझे पर्टिकुलरली आउट ऑफ इंडिया से ही एमबीबीएस करनी है रेदर देन इंडिया? इज इट कॉस्ट इफेक्टिव और समथिंग एल्स? Firstly, it is cost effective. It is very cost effective if you compare from India to Bishkek. Approximately 2 to 3 times it is cheaper. ओके। And explore and what you explore in foreign is not something you explore in India. ओके, दैट्स गुड। सो वहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, लाइक समथिंग से ऐसी कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वहाँ के लिए? Firstly, the weather. The weather is wonderful. Yeah. I love the weather. They are totally differentiated into four they are very differentiating. Okay. You get winters, you get autumn, you get summer properly, and you get the monsoon. Wow, it's just wow. ओके। तो वहाँ पे जो 4 सीजन्स होते होंगे आई Yeah. थिंक सो। तो विंटर कितने टाइम का रहता है Winter approximately 4 से 5 महीने रहता है वहाँ. और क्या टेम्परेचर प्रोबेबली पहुँच जाता है वहाँ पर? It can vary from 0 degree to -25 to 30. सो इज इट लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी इंडियंस की जो कि यहाँ पे 45 डिग्री के टेम्परेचर में रह चुके हैं नाउ, Yes, but -25 में जाना yeah, होता है? yeah, it's very difficult, but बहुत मजा आता है वहाँ पे. पर ऐसे बीमार भी बहुत. तो हो जाते होंगे ना? वहाँ का स्नो आपको बीमार पड़ने ही नहीं देगा. तो जो 4 मंथ्स का जो टाइम पीरियड रहता है, इस टाइम पीरियड के उसके बाद में आपका समर स्टार्ट हो जाता होगा? उसके बाद वो स्प्रिंग आ जाता है. स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के बाद में आपका समर स्टार्ट समर होता स्टार्ट हो है। तो जाता है. समर में हाईएस्ट टेम्परेचर कितना जाता है? 40-45 सो यहाँ अप्रोक्सीमेट. की जो 40 डिग्री का टेम्परेचर इंडिया का एज कम्पेयर टू बिश्केक का किर्गिस्तान का कंपैरिजन करते हैं तो कितना ज़्यादा डिफरेंस लगता है? लाइक इंडिया की गर्मी ज़्यादा आपको परेशान करती है या फिर वहाँ वाली? वहाँ पर ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है. ओके। यू विल एंजॉय द समर्स. ओके। इंडिया में जैसे ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर नहीं है बिल्कुल. ओके। और पॉल्यूशन क्या सीन है वहाँ पे? पॉल्यूशन वगैरह रहता है? पोल्यूशन रहता है बट बहुत माइल्ड रहता है इंडिया की अच्छा। कंपैरिजन में. अगर अपन अपने जैसे उदयपुर सिटी की टारगेट करें तो एज कम्पेयर टू उदयपुर सिटी से कितना डिफरेंस आता है? बहुत डिफरेंस है. वहाँ का इतना पोल्यूशन नहीं है. मतलब ना के बराबर है, It's वी very कैन good, yeah, कंसीडर एज अ yeah. नो। तो प्रियांशी वहाँ का किर्गिस्तान की कुछ यूनिक चीज़ ऐसी है जो जानने लायक है हमारे लिए? किर्गिस्तान के माउंटेन्स आर वेरी ब्यूटीफुल. इज इट माउंटेन कंट्री और It's totally mountainous. 90% of it is it's called all mountains, ओके। and only 10% is the population. ओके। Where the सो population प्रोबेबली lives. कितना पॉपुलेशन वहाँ का होगा? Approximately 71 lakhs 71 लाख। ये अभी की करंट डेटा है और या according to 2024. 2024 Yeah. का डेटा है? ओके। सो 71 लाख समथिंग Yes. अप्रोप्रिएटली। प्रियांशी किर्गिस्तान के बारे में कुछ बताइए हमारे को। Kyrgyzstan का transport, it's Okay. very cheap ओके। compared to India. ओके। Approximately 17 to 20 rupees per ride. पर You राइड। get- Yes. ओके। Then वहाँ का वेदर, अपन ने बात करी है वेदर के बारे में. वेदर इज तो सो ब्यूटीफुल. ट्रांसपोर्टेशन में वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या चलता है? मतलब ट्रेन चलती है,
बाय रोड सबसे ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, कैसे सबसे ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रीफर करते हैं वहाँ पे? मोस्ट ऑफ द टाइम तो वहाँ पर ऐसे लोकल जो बसेस होती है ना, वो लोकल बसेस सिटी यूज, बसेस। सिटी बसेस। तो एक अगर आप 1 किलोमीटर अगर जाना होता है डिस्टेंस वाइज, तो क्या चार्जेस बैठ जाते हैं? 17 to 20 rupees 70 टू just 17 और 70? 17 to 17 20 टू so 20, yes, मतलब 17 से 20 रुपए के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा चीप है फिर तो। बहुत cheap। और आपका वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है, IHSM, इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल Higher School of हायर स्कूल ऑफ Medicine। मेडिसिन, राइट? तो IHSM के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हमें वो बताओ कि आपने IHSM क्यों सेलेक्ट किया एज कम्पेयर टू जब आपके पास में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस थे वहाँ पे? IHSM जो है बिश्केक का सबसे अच्छा कॉलेज है, एकदम अफोर्डेबल, ओके, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एकदम कंफर्टेबल। राइट। और एपेक्स एड्यूकॉन वहाँ पर अच्छा प्रेफर करता है और वहाँ पर बहुत अच्छा है तो माहौल। अभी लास्ट जैसे अभी जो नेट के जो एग्ज़ाम्स हुए, राइट? सो आप लोगों का प्रोसीजर क्या होता है? जैसे कि आप नेट कंप्लीट करते हो, उसके बाद में आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। व्हाट, टेल मी समथिंग, नेट, व्हाट इज नेट? NEET? NEET is actually the नीट, entrance इट्स कॉल्ड exam. नीट? Yes, या, ओके, it's actually the entrance exam for the MBBS ओके, in India. ओके। So वो होता है 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसके अंदर आपको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेके आने होते हैं, फिर आपको इंडिया में ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। ओके, मतलब वो जो होता है वो कंपैरेटिवली जो प्राइवेट कॉलेज होती है वहाँ पे फीस कम लगती है? फीस बहुत नेग्लिजिबल लगती है। ओके, जो बिस्किस होते हैं उसकी कंपैरेटिवली भी कम होती है? यस, गवर्नमेंट इंडियन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ की फ़ीस बहुत कम होती है। ओके, तो आपको एग्ज़ाम देना होता है, तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको कॉलेजेस वगैरह अलॉट हो जाती है। और ओके, अगर आपको फॉरेन परस्यू करना है, MBBS अब्रॉड करना है, तो उसके अंदर आपको कट ऑफ मार्क्स लेके आने होते हैं, ओके, जो भी पर ईयर का रहता है वो। ओके। तो अगर आप वो ले आते हो कट ऑफ मार्क्स, तो वी कैन परस्यू द सो MBBS। क्या कितना कट ऑफ होना चाहिए? मतलब अगर इंडिया में अगर किसी को एडमिशन लेना होता है कितना कट ऑफ जाता है? इट्स अप्रॉक्सीमेटली 600 प्लस। 600 यस, प्लस? तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स देते होंगे इसमें तो। बहुत सारे सो स्टूडेंट। MBBS बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज में सबसे ज़्यादा होता है ये कोर्स? ये कोर्स किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सेंट्रल अमेरिका, ओके, जॉर्जिया, जॉर्जिया में, रशिया all वाज these आल्सो countries, पार्ट ऑफ द Russia, सेम, yes, yes. राइट? ओके। सो वहाँ का आपका स्टूडेंट लाइफ कैसा रहा है अभी तक का? Student life is so peaceful, so good. बहुत मज़े मारे? Yeah, we enjoy. तो We वहाँ, totally enjoy. सो वहाँ पे जैसे आपका डेली रूटीन लाइफस्टाइल क्या रहता है? व्हेन यू वेक अप एंड देन आफ्टर आप कुछ और एडिशनल वर्कआउट करते हो या क्या है? मतलब वहाँ का लाइफस्टाइल कैसे रहता है आपका? Firstly, we wake up in the morning, approx 7-8 a.m. Then we go to the college ओके, according to our schedule or timetable, उसका whatever टाइम it टेबल is. पहले से मिल जाता है? Yes, we get the timetable. ओके, Then approximately 1 month का timetable we get in advance. ओके। Then we attend the colleges. तो क्लासेस जो होती है प्रेफरेबली कितने घंटे की होती है? 1 1.5 घंटे की होती है या लंबी लंबी चलती है? 1 to 1.5 hour. ओके, उसमें प्रैक्टिकल्स भी करते होंगे? Practicals plus we get the lectures, we get some of the lab works. ओके। तो अभी जो आप कर रहे हो, मतलब आपने MBBS जब डिसाइड कर ही लिया था कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, सो अब आगे जाके क्या विचार है? मतलब लाइक व्हाट्स योर सक्सेस जर्नी, जहाँ पे अब ये, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये जो जर्नी आपने स्टार्ट करी है, तो अभी MBBS बन के डॉक्टर बनने में कितना टाइम और बचा है? अभी जैसे कि मेरा 4th ईयर चल रहा है, मेरा जैसे 5th ईयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं FMG का एग्ज़ाम दूंगी। उसमें है। जैसे मेरा हो जाएगा तो 1 साल का इंटर्नशिप रहता है, ओके, वो आपको इंडिया में ही करना होता है। तो वो आपको इंडिया में ही करना है? इट्स मैंडेटरी? It's mandatory, we have to do 1 year internship in India, ऐसा in क्यों? any of the college, so that we can practice. नहीं, वही प्रैक्टिस आप बाहर भी तो कर सकते हो ना? वो प्रैक्टिस अभी जैसे इंडिया की गवर्नमेंट ने यही कर रखा है कि अगर आप आपको इंडियन सिटीजन हो तो? हो तो। ओके। सो अगर इंडियन सिटीजन नहीं होता है और कुछ दूसरे कंट्री के जो लोग हैं अगर वो देते हैं तो उन्हें उनकी कंट्री में करना होगा? जी बिल्कुल, तो आपको अपनी कंट्री में, होम टाउन कंट्री में ही करना मैंडेटरी है, मैंडेटरी। एंड देन आफ्टर यू कैन स्विच टू अनदर प्लेस। यस, यस। तो आपको क्या प्लान है? अभी इंडिया में ही डॉक्टर बन के रहना है या यू वांट टू गो अब्रॉड बिकॉज वहाँ पे मनी ज़्यादा होती है? I want to become a doctor in India ओके, and I want to do PG from here ओके, in Dermat. ओके। सो इसमें कोई स्पेसिफिक टारगेट है कि दो टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, गुड डॉक्टर, बैड डॉक्टर? No, nothing like that. क्योंकि कुछ गुड न्यूज़ देते हैं, कुछ बैड न्यूज़ देते हैं।
It's a work of doctor. Yeah, but it's part of the Yeah. doctor lifestyle जहाँ पे कुछ good works भी है कुछ bad work It's भी। life. It's unpredictable. Yeah, so वहाँ का IHSM के अंदर स्टडी को थोड़ा सा बताइए, कैसे वहाँ का स्टडी और वहाँ का जो फैकल्टीज है, हाउ दे विल गिव यू अ गुड गाइडेंस, लाइक कि कैसे उनका सेटअप रहता है। Firstly, the Indian management is very supportive and very helpful ओके towards the Indian students. ओके देन जैसे कि अपना इंडिया में ऐसा रहता है ना कि कॉलेजेस में 100 स्टूडेंट्स इन वन क्लास, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके So कितने that ग्रुप्स हो जाते हैं एक टीचर के पीछे कितने स्टूडेंट होते हैं? only 10 to 15 students. सो पर्टिकुलरली वो ध्यान दे पाते हैं उस पे। दे फोकस रहता है ना अच्छे Yeah. से स्टूडेंट्स पे, तो वहाँ पर ऐसा ग्रुप सिस्टम चलता है। ओके आपने अपनी यूनिवर्सिटी से क्लासेस बंक किए? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं किए। ओके और कभी ऐसा मन किया कि नहीं आज तो नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है, या फिर आज मेरा विचार नहीं है, आई ऐसा डोंट वांट टू होता है गो, कभी कभार, घर से दूर रह रहे तो होता है कभी कभार। तो फिर कहाँ जाते हो फिर वहाँ से? हॉस्टल में हॉस्टल कभी में? कभार चिल कर लेते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं। हॉस्टल लाइफस्टाइल कैसी है वहाँ की? हॉस्टल वहाँ का बताऊँ तो बहुत अच्छा है हॉस्टल। मेल फीमेल दोनों साथ में होते, जी। गर्ल्स बॉयज, या अलग अलग रहते हैं? हमारे हॉस्टल में 4 फ्लोर बने हुए हैं, 2 फ्लोर ऊपर 2 फ्लोर नीचे, लड़का लड़की का अलग अलग है। अच्छा दोनों के सेपरेट एंट्रीज है? सेपरेट, यस। ओके मतलब बिल्डिंग एक है बट सेपरेट एक ही एंट्रीज बिल्डिंग आपको में, मिल जी रही है। जी जी। सीसीटीवी वगैरह लगे रहेंगे हाँ, तो सेफ्टी। सीसीटीवी कैमरा, प्रॉपर सर्वेलेंस में। या तो आप जब गए थे आपके पेरेंट्स को भी कंसर्न रहा होगा कि लड़की बहुत। अकेली है वहाँ पे कैसे रहेगी, कैसे सरवाइव करेगी। तो एज अ जैन अभी आप हो तो आपको लगता है कि वहाँ पे जाके बहुत बड़ा चैलेंज है फूड का? है, लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट और वहाँ का मेस बहुत सपोर्टिव है। ओके सो इंडियन फूड मिल जाता है? प्रॉपर इंडियन फूड, दाल सब्जी चपाती, ओके प्रॉपर। सो वहाँ के जो नॉर्मल जो किर्गिस्तानी जो पॉपुलेशन के जो लोग हैं, नॉन जी। इंडियंस या जो नॉन एशियंस है, राइट, हम लोग वो पार्ट एशिया का ही आ जाता है, बट जो अपने इंडियंस नहीं है उसके अलावा के जो वो भी आपके साथ में पढ़ते हैं या फिर वो अलग से क्लासेस नहीं, लगती है? जो IHSM है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को ही अप्रोच करता है। ओके बाकी किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं हैं। अच्छा तो किर्गिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या ऐसी चीज़ है जो फेमस है? फेमस वहाँ के जो वुलन्स है, वहाँ के जो कारपेट्स है हैंडमेड। ओके उसके बाद वहाँ की चॉकलेट्स ओके बहुत बहुत चॉकलेट फेमस। वैसे बेसिकली लग्जमबर्ग से बन के आती है, मुझे जहाँ तक पता है वहाँ पे चॉकलेट का बहुत बड़ा हब है, इट्स अ पार्ट ऑफ यूरोप। यस। लग्जमबर्ग में है, बेल्जियम, बेल्जियम। बेल्जियम में भी काफ़ी अच्छी चॉकलेट की फैक्ट्रीज हैं जी। और वो लोग सप्लाई करते हैं उधर से इधर। तो इनका मेजरली वे ऑफ इनकम क्या रहता है? वे ऑफ इनकम इज बेसिकली फॉर द मेन either in the corporate ओके or some of the businesses. ओके सो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ से कुछ सोना चांदी ऐसा कुछ निकलता नहीं, है वहाँ ऐसा? पर इतना नहीं है, जैसे ज्वेलरी अपने वगैरह भी। इंडिया के अंदर राजस्थान में अपने राजस्थान उदयपुर सिटी जो है, मेवाड़ एरिया जो कंसिडर होता है, तो यहाँ पे मार्बल का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जी। है। तो ऐसा वहाँ पे कुछ है जो वहाँ की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है? ऐसा वहाँ पर हनी निकलता है? हनी का बहुत अच्छा सप्लायर है ओके किर्गिस्तान। तो वहाँ से अपने इधर भी आता होगा इंडिया में? वाइट हनी इज वेरी फेमस। अच्छा ओके कि वहाँ का लोगों का लेवल ऑफ इनकम क्या है, मतलब इट्स लाइक दे आर टू मच रिच और दे आर लाइक नो, दे आर अप्रोक्सीमेटली लो मिडिल क्लास। इन टर्म्स ऑफ Yeah, मिडिल रेंज in the में आ रहे middle हैं? range. They काफ़ी are ज़्यादा not. हाई रे पे भी नहीं है Yeah, और yeah. ज़्यादा लो पे भी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ मिडिल पे आ रहे हैं। ओके प्रियांशी वहाँ का कल्चर कैसा है, मतलब लाइक दे आर सपोर्टिव टू इंडियंस और दे आर अपोजिट टू इंडियंस? No, they are very supportive to Indians. They actually help Indians. ओके They love Indians actually. खाना बहुत पसंद है क्या उन्हें हमारा? अपना खाना तो वो लोग नहीं खा सकते हैं, काफी स्पाइसी होता है स्पाइसी बहुत। होता है अपना खाना। मैंने मेरा एक फ्रेंड था यूके में एंड मैंने उसको स्पाइसी खिला दिया था एंड लाइक क्राइंग एंड वो मुझे बोल रहा है कि तूने तो मेरे को मार डाला, आज खत्म कर दिया इसे, यू किल्ड मी ब्रांड। ओके सो वहाँ के आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो होगी वो कुछ कल्चर्स वगैरह एक्टिविटीज़ करवाती है वहाँ पे? हाँ, इंडियन मैनेजमेंट जो होता है वो अपना करवाता है सारे कल्चर्स। मतलब जैसे अब हम लोग होली भी मनाते हैं, वहाँ पे दिवाली भी मनाते हैं, ओके वहाँ पे प्रॉपर ऐसे ईद वगैरह भी मनाते हैं। तो वो सारे कल्चर को ऐसे सेलिब्रेट करते इंडियन हैं। सारे कल्चर जी जी फेस्टिवल्स जी। कोई मनाए जा रहे हैं वहाँ पे? ओके सो जब आप यहाँ से जब गए थे
इट्स लाइक वेरी सेंसिटिव नाउ। जब आप यहाँ से पहली बार घर जा रहे थे, राइट, सो व्हाट्स योर फादर थिंकिंग एंड क्या, एंड व्हाट यू आर थिंकिंग? फर्स्टली दे ऑल सेड नो, अ बिग नो, कि लड़की को बाहर नहीं भेजना। एंड देन हाउ यू फाइट इट? मम्मा ने सपोर्ट किया। मम्मा, ओके मम्मा ने बोला कि कर लेगी, हो जाएगा। ओके फिर चंदन सर और मोहित भैया की भी काफ़ी हेल्प रही थी, ओके उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। ओके। हम लोग गए थे, उसके बाद ही हमको वो छोड़ने भी आए थे। एयरपोर्ट पे? जी, सो एयरपोर्ट डायरेक्टली पे आए थे, हमारे साथ बिश्केक भी आए थे वो, पेरेंट्स? मोहित भैया ओके, और मोहित भाई आपके साथ में आए थे वहाँ पे? चंदन सर, ये लोग भी आते हैं हमारे साथ और वहाँ पे ओके। हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सो जब आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे उतरे होंगे तो अभी तक तो आपने ओनली इंडिया, राजस्थान, अपना जो एरियाज होता है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है यहाँ पर, वहाँ पर आप गए तो आपको लैंग्वेज बैरियर फील हुआ कभी? जी बहुत, वहाँ पे तो रशियन और किर्गिज जो लैंग्वेज है वही बोलते हैं। किर्गिस्तानी में जैसे हम वो पूछना चाहूँ तो आप कैसे हो, उसको क्या कैसे बोलते हैं, यू नो? काकवास जावूद, काकवास डेला इज एक्चुअली हाउ आर यू, ओके एंड स्कूल का मामलियत इज व्हाट्स योर एज। ओके, सो बड़ा यूनिक है। मेरे एक फ्रेंड थे, सो ही इज़ फ्रॉम रोमेनिया, एंड मेरे को उन्होंने एक दो वर्ड्स सिखा रखे जो मैं अभी अभी कभी कभी यूज़ करता हूँ। चेफा चे, कैसे हो, सो यू से बीने, एज आई एम फाइन, राइट। तो मतलब कुछ लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे ज़रूर रहते हैं कभी कभी स्टार्टिंग में, बट नाउ इंग्लिश कैसी चलती है वहाँ पे? इंग्लिश इज़ English is the second priority. ओके। People just say Russian and Kyrgyz language. सो व्हेन यू गो एनी स्टोर यू कैन बी कम्युनिकेट इन रशियन और? इनिशियली जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में गए थे तो हमारी 6 महीने तक तो हमारी मतलब ऐसे रशियन की क्लासेस लगती थी, ओके तो उन्होंने हमको काफ़ी हद तक रशियन सिखा दी। ओके, उसके बाद तो यू कैन यूज़ द गूगल ट्रांसलेट राइट। एंड यू कैन लिव देयर। गूगल ने बहुत हेल्प कर रखा गूगल ने तो बहुत हेल्प करी है। है। तो जब आप यहाँ से जा रहे थे, यू नो, बिकॉज जब भी अपना बच्चा जाता है, व्हेन आई वाज गोइंग देयर, मैं जब गया था तो मेरे पेरेंट्स जो थे, मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि मैं जाऊँ, राइट। एंड वो जो जर्नी थी, जब मैं जा रहा था एयरपोर्ट पे, जब मैं खड़ा था, एंड यू नो, वो वहाँ पे बाहर खड़े हैं, मेरे पापा इधर से होके देख रहे हैं, मेरे मॉम्स इधर से होके देख रही है, एंड मतलब यू नो, आई एम फीलिंग सम, मेरे को भी रोना आ रहा था, बट आई कांट यू से कि कैन क्राई आई दैट कांट टाइम, डू दैट, बिकॉज अगर मेरे आंखों से एक भी आंसू गिरा विल नॉट तो लेट दे यू विल, गो। वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, एंड वो सिचुएशन पे यू नो यू नीड टू बी कंट्रोल योर सेल्फ। यस यस, तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ में भी हुई होगी? बिल्कुल हुई थी। हम लोग जब दिल्ली फर्स्ट टाइम गए थे, मेरी फ़्लाइट थी 10 नवंबर की 2022 में। स्टिल यू डिड नो? यस आई नो द डेट। ओके देन उस टाइम पापा मम्मी, मेरा भाई, नाना ओके जी, पूरी फैमिली थी मेरी छोड़ने के लिए। ओके। एट दैट पॉइंट आई फेल्ट इट इज़ द गलत डिसीजन बट आई हैव टू डू, या बट वो एक पॉइंट, उससे पहले कभी फील नहीं होता है, बट जब आप एयरपोर्ट पे होते हो, सब आपके अपने जो होते हैं वहाँ पे खड़े हैं, एंड यू से बाय, एंड यू डोंट नो कि अब कितने टाइम के बाद में मिलोगे एक्चुअली उसको। एंड मैं जब गया था तो मैंने ये सोचा था कि आई विल बी कम इन मे बी 3-4 मंथ में आ जाऊँगा, जबकि बिशकिश तो आई थिंक सो बहुत ज़्यादा, ये अपना किर्गिस्तान तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, 2-3 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से। ओके, बट मैं जब यूके गया था सो इट्स अराउंड 14 आवर फ्लाइट, 14 घंटे की फ़्लाइट थी, एंड मेरा दुबई में एक स्टॉप था 4 घंटे का, देन फिर वहाँ से 9 घंटे की कंटिन्यू नॉन स्टॉप फ्लाइट, एंड इंटरनेशनल ट्रैवल आई वाज डूइंग फर्स्ट टाइम। एंड तब का जो जर्नी था अभी उसकी कंपैरेटिवली, मतलब बहुत ज़्यादा वो स्कैडी फील कराता था तब, बट फर्स्ट टाइम था तो वो बहुत ज़्यादा डरावना था, बट नाउ अभी उन्हें लग गया कि हाँ इट्स ठीक है, अभी तो डन, जाना नाउ लग इट्स गए, डन। कि अभी उनको इतना यू डर गेट नहीं द है। डिग्री एंड यू बिकम वेरी हाँ हैप्पी। अभी वो नहीं, उसके बाद में मैंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया भी था यूके। आपके भी वहाँ पे पेरेंट्स को बुलाना अलाउड है? जी, वहाँ पर पूरे साल में एक बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स आ सकते हैं वहाँ पे। ओके कॉलेज खुद ऑर्गेनाइज करवाता है वो सब। ओके। सो तो एक साल में एक बार? एक साल में एक बार, वो डेट मंथ और वो तो तो उसके लिए कोई अप्रॉक्सीमेट। वो लगता होगा ना, वीज़ा लगती है उसके लिए? जी, वो सब एपेक्स एडुकॉन प्रोवाइड करवा देता है, अगर ओके। आप इसे नाम वगैरह दे देते हो तो हो तो जाता इस है। पार्ट ऑफ योर जो IHSM है वो ये इसको पूरा कंडक्ट जी, करता है? वही IHSM ही ऑर्गेनाइज करवाता है। और वहाँ पे फिर पेरेंट्स के स्टे करने का? पेरेंट्स का स्टे वहाँ पर होटल्स वगैरह में, फिर 3-4 दिन का स्टे रहता है होटल वगैरह में, और पास में इसिकुल है, ओके। वहाँ पे पेरेंट्स इसी का आता करके लेक है, हम्म। कोलतोर है। वहाँ ओके। पे ऐसी बहुत सारी जगह होती है, वहाँ पे कॉलेज लेके जाता है पेरेंट्स को।
ओके, proper चलो transport मतलब facility. अच्छा है ओवरऑल। Overall, it's very good. आप अपने जो जूनियर्स हैं, जो अभी जिन्होंने नीट क्लियर किया 2025 के जो एग्ज़ाम्स है, एंड उनको आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? यू वांट बी लाइक अ पार्ट ऑफ द सेम जर्नी इन फ्यूचर, व्हाट्स योर सजेशन फॉर हिम और हर? Firstly, अगर नहीं हो रहा है इंडिया में तो you should go MBBS abroad. Without any problem, you can go and pursue the MBBS abroad there, and it's very good. You will राइट, get a life lesson from there. ओके। सो भाई, अगर आप भी कोई भी एपेक्स के थ्रू जाना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स आपके सामने हैं, और लाइव एग्जांपल हैं जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं वहाँ के। सो आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? इनकी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी भी है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा एपेक्स एडुकॉन तो है ही, आपकी सेवा के लिए ऑलवेज अवेलेबल है। तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। थैंक यू।